राम राम सभी भाइयों को। तो अब अपना व्लॉग का तीसरा दिन और यहाँ से हम निकलेंगे पहलगांव के लिए। यहाँ पहलगांव के जब जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, उस पे हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल घूम रहे हैं। ये देखो, यो पहाड़ों से ग्लेशियर के नीचे से जो पानी आता है वो यहाँ पे इन्होंने ऐसे निकाल रखा है। ये पुल पार करके हम आ गए इस नदी की तरफ, और यहाँ पर नदी की तरफ आके आप सुंदर सुंदर नज़ारे देखो। ये राणा जी आ रहे हैं, ये अलग ही धुन में रहते हैं भाई। ये देखो आप नदी का नज़ारा अपनी आंखों से। पीछे पहाड़, आगे लंबे लंबे पेड़ और आगे नदी बहती हुई। अलग ही व्यू है यार। कश्मीर यार, जो कश्मीर व्यू है ना वो आपका उत्तराखंड में आपको कभी नहीं मिलेगा देखने को। असली व्यू चाहिए तो भाई आप जाइए कश्मीर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में, वरना इस टाइम तो ऐसे मिलेगा, बर्फ़ उसी टाइम मिलती है। ये देखो भाई, बिना नहाए कैसी शक्ल हो रखी है। रूम पे जाएंगे फिर नहाएंगे, इतने तो ऐसे ही रहना है। आप इधर नदी का व्यू चेक करो भाई। तो भाई अब यहाँ से चलने का विचार है। नदी पर बहुत देर तक रुक लिए, यहाँ से बाहर चलने का विचार है पूरा। तो भाई अब यहाँ से बाहर चलेंगे बस 5-1 मिनट बाद, और फिर अपनी टैक्सी से चलेंगे पहलगांव की ओर, अपनी मंजिल पहलगांव की ओर। वहाँ पे जाके देखते हैं फिर क्या होगा। तो भाई यहाँ से अब चला जाए, इसी बारे में चर्चा हो रही है कि चला जाए, कब चला जाए। पीछे की गाड़ी है, कभी हमारी गाड़ी जो साथ थी वो पीछे रह गई, तो इस वजह से हम यहाँ पे इतने मज़े ले रहे थे। वो लोग मज़े नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो पीछे रह गए। तो भाई आप व्यू चेक करो फ़िलहाल, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं आपको व्यू दिखा के, क्योंकि हमारा तो काम है ना आपको व्यू दिखाना, मज़े कराना। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मज़े दिलाते रहेंगे हम आपको। तो भाइयों अब यहाँ से निकलने के लिए पूरे तैयार हैं, और यहाँ से हम निकल लिए हैं अपनी टैक्सी से। देखो टैक्सी कैसे जा रही है, सूटम सूट जा रही है, सूटम सूट। देखो भाई व्यू चेक करो आप, नज़ारा देखो नज़ारा। जन्नत देखनी है ना जन्नत, तो भाई कश्मीर आओ कश्मीर, अगर जन्नत देखनी है तो। वरना भाई कहीं भी जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। जन्नत है भाई कश्मीर में, जन्नत। तो भाइयों लो जी, एंट्री मार दी है अपने पहलगांव के अंदर। ये पहलगांव की स्टार्टिंग हो गई है यहाँ से। भाई टिर्री वाला इंडिकेटर दे रहा है भाई, टिर्री है कुछ भी कर सकती है। देखो भाई आप पहाड़ देखो, टिर्री पिर्री छोड़ो, ये तो आप अपने इधर भी देख लोगे भाई। बहुत अच्छा व्यू है भाई, बहुत अच्छा व्यू। अब भाई यहाँ से चलती हैं आगे पहलगांव की ओर, जहाँ पर हमारा आर्मी का बेस कैंप होगा, उधर की तरफ जा रहे हैं। ये बीच में हमें बहुत आर्मी वाले मिले भाई, सिक्योरिटी अच्छी है, पैसा अच्छा खर्च कर रखा है सरकार ने। लेकिन वो गलती एक ही है, जेके पुलिस के हाथ में सिस्टम दे रखा है, वो गलत है। आर्मी के अंडर में रहता था तो अच्छा रहता था। देखिए भाई आप, पहलगांव के बीच में आ चुके हैं अब हम, और ये नदी जा रही है, ऊपर पर्वत है, बराबर में गाड़ियाँ जा रही हैं। अब यहाँ के घर देखिए भाई, घर कितने अच्छे हैं भाई। मतलब डिज़ाइन मेरे को घर का पसंद आया सच में। यहाँ से अब चल दिए हम आगे आर्मी के बेस कैंप के लिए, क्योंकि बेस कैंप में ही होगा जो कुछ होगा, वहीं से ही अपना लदान होगा ऊपर के लिए, मतलब यात्रा के लिए। तो भाई मिलते हैं हम आपसे अब आगे। लो जी भाइयों, बीच में आ गई थी बारिश, इसलिए हमने वीडियो कर दी थी बंद। दोबारा से स्टार्ट कर दिया है अपना कैमरा आपको नज़ारा दिखाने के लिए। भाई वाकई में यार नज़ारा तो अच्छा है। अपने भाई फौजी भाई जो हैं, इनकी वजह से ही हम घूम पा रहे हैं यहाँ पर, वरना यहाँ कौन घूमने दे रहा है भाई, यहाँ तो अलग ही सिस्टम है। तो चल दिए हैं अपनी मंजिल की ओर, और अपनी मंजिल के काफ़ी नज़दीक पहुँचते हुए हम नज़ारों के साथ, नज़ारों के आनंद लेते हुए, और जी बस पहुँचने वाले हैं अपना पहलगांव। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते रहेंगे आपको पहलगांव कैसे कैसे जाया जाता है। भाई गाड़ियाँ, पुराना इंजन है यहाँ पे गाड़ियों में, BS4 है, अलग ही मज़ा है यार उसका भी। ये अपने इधर नहीं ले सकते हम NCR में, यहाँ तो सारे गाड़ी सीज कर देंगे पुलिस वाले। ये है जी, चल दिए हैं जी आगे, और जी यहाँ पे लगा हुआ है ट्रैफिक जाम हल्का सा। और जी अपना ड्राइवर भी पक्का था, बढ़िया था, मजबूत था। ये देखो भाई चश्मा लगा के अपनी बंदी के साथ या बीवी के साथ जो भी कुछ था। ये देखिए भाई, चल दिए यहाँ आगे, बस पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल की ओर। और जी ये बीच में आया एक ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए, मंजिल पे तो पहुँच के रहेंगे भाई। बाबा ने बुलाया है तो दर्शन तो करने ज़रूर जाएंगे।
बाबा के दर्शन करे बिना अब कैसे वापस आ सकते हैं। तो भाई चल दिए हैं आगे। तो भाई देखते रहिए आप क्या क्या होता है, हमारे साथ बने रहिए। घर बैठे बैठे आनंद लेते रहिए कश्मीर का। घर बैठे बैठ के फील लीजिए अपना कश्मीर का। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम है ना आपके लिए बाहर जाने के लिए, आपको कश्मीर वगैरह या कहीं भी घुमाने के लिए। हमको बताइए, हम घुमाएंगे आपको फ्री में। पैसा खर्च हम करेंगे, मज़े आप लेना। चलो भाइयों मिलते हैं आगे। लो जी एंट्री मार दी है अपनी मिलिट्री कैंट एरिया में। और देखो आप यहाँ पर पेड़ कितने सुंदर हैं भाई। ये पेड़ अच्छे तब लगते हैं जब इन पे बर्फ़ डलती है। देखो आप, ये मिलिट्री का बेस कैंप है। ये जो यहाँ पे तंबू है, अंदर टेंट वगैरह जो लगा हुआ है, ये मिलिट्री का बेस कैंप है। और भाई यहाँ से चल दिए हम आगे फुल सिक्योरिटी के साथ। लगा हुआ है अच्छा खासा जाम। लो जी जाम पार कर लिया है। और आप यहाँ से देखो ये कितना अच्छा किसी वीआईपी का घर है। और हम यहाँ से चल दिए हैं आगे। आप देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं यार, ये व्यू खतरनाक है। अब तक का जो भी दिखाया है कुछ नहीं, आगे आगे देखो आपको हम क्या दिखाते हैं दोबारा जा। लो जी पहुँच गए पहलगाम और चल दिए मिलिट्री बेस कैंप की तरफ, या बोल लो बीएसएफ बेस कैंप की तरफ, जहाँ से अमरनाथ, जहाँ पर मतलब अमरनाथ यात्री पहुँचते हैं। ये देखो यहाँ से रास्ता है, देखो कितना सुंदर रास्ता है ना। ऐसा रास्ता अपने इधर हो तो जनता पता नहीं क्या कर दे। देखो जी रास्ते की हालत जैसी भी है, चल दिए हैं इस रास्ते पे और पहुंच गए हैं अब रोड पर। और चल दिए हैं मिलिट्री बेस कैंप की तरफ। ये राणा जी आगे चलते हुए। भाई राणा जी की अपने की चाल ऐसी है भाई, देख लो। और जी यहाँ से चल दिया आगे, सारी जनता चल रही है आगे। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है अपना मिलिट्री बेस कैंप। और जी सब लोग आ रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं सब। तो ये इधर भी बेस कैंप है और एक आगे ही बेस कैंप है, तो हम जाएंगे आगे वाले बेस कैंप पर। तो जी आधी जनता बट गई उधर, आधी जनता चल दी आगे। हम चल चुके हैं, हम जा रहे हैं आगे वाले बेस कैंप पर। ये बराबर में टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पर टैक्सियाँ आके रुकती हैं। पर हम पहले रुक गए थे क्योंकि हम स्पेशल आदमी हैं ना, हम कहीं भी रुक जाते हैं। तो भाइयों पहुँचने वाले हैं अपने बेस कैंप पर। दिखाते हैं बेस कैंप पर क्या होता है, बेस कैंप में क्यों जा रहे हैं, बेस कैंप में जाने की ज़रूरत क्या पड़ी। ये आ गया जी अपना मिलिट्री बेस कैंप। आगे जो ब्लू कलर का टीन शेड दिख रहा है, आगे इसका गेट है। आगे गेट तक पैदल ही चलना होगा क्योंकि भाई साहब वहाँ तक बहुत कम गाड़ी जाने देते हैं लोग। तो जी अपने राणा जी से इम्पोर्टेंट बात करते हुए कि जी कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ये और वो। तो भाई राणा जी ने बताया कुछ दिक्कत नहीं ले, सब हो जाएगा, चलता रहे बस। चल दिए जी आगे। अपने अंकल पहुंच चुके हैं हमसे बहुत आगे, हम दोनों रह गए पीछे। लो जी आ गए हैं बेस कैंप के बाहर और अब इसके चलेंगे अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर कैसे कैसा होता है। चल दिए हैं जी अंदर, पहुंच चुके हैं बेस कैंप के अंदर। यहाँ पे पता कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा। देखो कितनी भीड़ है, कितने लोग खड़े हैं, आगे आर्मी वाले भी खड़े हैं। ये देखो जी यहाँ पर होटल कहाँ कहाँ पर हैं। ये ऐसा रास्ता जा रहा है, पहाड़ी पे रास्ता काट रखा है। ऊपर यहाँ पे लोगों ने मकान बना रखे हैं अपने, और ऊपर यहाँ पे होटल है। हम होटल से नीचे आ रहे हैं अब क्योंकि वो सीन कर दिया हमने होटल के यहाँ पर। तो भैया अब नीचे आना पड़ेगा। अब नीचे जा रहे हैं, जा कर के देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होता है। ये सामने पहाड़ी देखो, ये रास्ता पहाड़ी से नीचे उतर रहा है भाई। रास्ता तो मतलब अच्छा लगा, अभी तगड़ा, मतलब हर एक चीज़ में। मतलब हमारा इधर इधर का आदमी जा कर के भाई, यहाँ पे इटियोस वो चलती है टोयोटा की, बहुत दम है गाड़ी में। लो जी आप ये व्यू चेक करो, ये सामने बेस कैंप है। ये रास्ता पहाड़ी का जो मैं आपको दिखा रहा था पहले, ये रास्ता ऊपर जाता है होटल रूम की तरफ, या किसी जो घर बना रखा है जनता ने ऊपर, तो इस रास्ते जाते हैं। ये मिलिट्री बेस कैंप के बिल्कुल सामने है जहाँ पर टोकन मिलते हैं, भाई को पता। ये जी मेन गेट है जहाँ पे लिखा है वेलकम टू यात्रीज। यात्रीज का वेलकम तो हमें पता है कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं पूछो, बस बुरा हाल है जी हर जगह। जेके पुलिस तो भाई देखो हमारी समझ से बाहर है। अब तक जो हमने नोटिस किया, ये बस आई हुई है भर के बाहर से, मतलब एनसीआर के लोग बहुत काफ़ी आए हुए थे इधर। और भाई इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे रेंट वगैरह सब कुछ बढ़ा दिया एकदम से रूम का। तो जी वेलकम टू यात्रीज पढ़ के हम भी खुश हो गए, अभी यात्री का स्वागत कर रहे हैं, अच्छा ही होगा। चल दिए आगे। लो जी हो गई है रात और खाने को अभी तक कुछ यहाँ पे मिला नहीं क्योंकि भैया यहाँ पे सब नॉन वेज मिलता है। वेज मिलता है आगे 4-5 किलोमीटर आगे पहाड़ी के बीच में। तो जो वहाँ तक रात को जाए कौन, और रूम की दिक्कत वैसे हो रखी थी। आखिरकार रूम तो मिल गया, अब पहले देखते हैं क्या होगा।
लो जी आ चुके हैं आगे और यहाँ पे बात कर रहे हैं रात को मिलिट्री वालों से कि भाई सुबह सुबह जो टोकन मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं और इधर मिलते हैं या किधर मिलते हैं। इन्होंने बताया कि हैदर पार्क पे जाओ वहाँ पे मिलेंगे। हमारे समझ में आया नहीं। आगे जो लोग मिले उन्होंने बताया हैदर पार्क पे कुछ नहीं हो रहा, जो भी कुछ है ही कर रहे हैं और ये पागल बना रहे हैं जनता का। तो जी बहुत देर तक इनसे ऐसी बात चलती रही। तो फिर इन्होंने अपना एक सीनियर और बुला लिया, इसके सीनियर से ही बात करें, दिखाते हैं सीनियर कौन आया इसका। बने रहिए। और जी मतलब कन्फ्यूजिंग पॉइंट था यहाँ पे। असली जो था ना, असली कन्फ्यूजिंग पॉइंट पूरा यहाँ था। आदमियों को घुमाना कि कहाँ भेजें। इन्होंने बोला हैदर पार्क जाओ, हैदर पार्क वाले बोल रहे हैं कि नीचे जाओ, नीचे वाले बोल रहे हैं हैदर पार्क जाओ, फिर हैदर पार्क वाले बोल रहे हैं कि क्लब हाउस जाओ। भाई आदमी जाए तो जाए कहाँ, ये तो बताओ। तुम्हें अपना ही नहीं पता। भाई मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है। सीनियर आ गया इनका, ये बोल रहा है तो पार्क जाओ। भैया मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करो अपना। तुमने सारे के सारे साइन बोर्ड में तो मुस्लिम कास्ट पर रखी है। भाई हमारे हिंदुओं को भी तो कुछ सोचो, हम भी तो कुछ हैं भाई। ये हमारे धर्म का स्थान है, मतलब हमारे धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, यात्रा हमारे लिए चल रही है हिंदू धर्म के लिए। तो साइन बोर्ड में आप हिंदू धर्म के आदमी भर्ती करो और जेके पुलिस का सिस्टम हटा के यात्रा का सिस्टम आर्मी के हाथ में दो, सब कुछ सही हो जाएगा। भाई सिर विर मारने के बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं आगे के लिए। यही है भाई, बने रहिए, दिखाते रहेंगे आपको आगे। तो भाइयों बहुत देर हो गई इनसे बात करते हुए, अब निकलते हैं आगे। लो जी आप भी सुन लीजिए इनकी बात। ये लोग बातें कर रहे थे, सुनवाते हैं आपको बात इनकी। सुनिएगा आप लोग इनकी बात। एक बार तो क्या हुआ, पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में दिन से टोकन मिला था, वो तो क्लब से बता था पहले वाले दिन टाइम। तो पहले वाले दिन वहाँ का अटैक यहाँ किया गया। आई होप सुन ली होगी आपने इनकी बातें। जो कुछ समझ में आया तो भाई समझ लेना। मिलेंगे हम आप लोगों से आगे। मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। इस व्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर। एंड तक देखने के लिए भाई धन्यवाद। अब हम जरा अपने राणा जी से कुछ बात कर लें, आप लोगों के साथ रहेंगे तो बाहर राणा जी नाराज हो जाएंगे भाई अपने। तो मिलते हैं भाई आगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारी इस जर्नी में आपको दिखाते रहेंगे कैसे कैसे यात्रा